हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो वैसे तो ये टॉपिक क्लास 8th से ही शुरू हो जाता है, लेकिन 9th 10th 11th 12th या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने तरीके से निकाल सकते हैं और उन्हें निकालने के फार्मूले क्या क्या हैं। जैसे यदि त्रिभुज की तीनों साइड दे रखी हों ए, बी और सी, तो उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वह डिस्कस करेंगे। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि त्रिभुज की कोई भी दो साइड दे रखी हों, एक ये बेस और दूसरा उसका हाइट, तो उस सिचुएशन में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि त्रिभुज की केवल एक ही साइड दे रखी हो, जैसे ये ए और ए, यानी त्रिभुज की तीनों साइड बराबर हो और वो त्रिभुज हो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उस केस में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यह सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हों और उन तीनों भुजाओं को हम लिखेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से, तो उस केस में अगर हम निकाल लें त्रिभुज का पेरीमीटर या परिमाप, तो परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, बस तीनों भुजाओं को जोड़ दो, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है, ये बाहर की लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, तो तीनों को जैसे ही जोड़ दोगे तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा ए बी सी। तो त्रिभुज का परिमाप का डायरेक्ट फार्मूला है, कुछ खास उसमें करना नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देंगे त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। अब अगर इसी का निकालना हो सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप, तो अर्ध जैसा कि नाम से ही पता है कि उसका आधा करना पड़ेगा, तो जो पूरा परिमाप था हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, उसका आधा कर दो यानी बाई 2 और लगा दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। और जब हमारे पास अर्ध परिमाप ये पता हो जाए एस, इसको लिखते हैं हम एस से, और जब हमें एस पता हो जाए तो उस केस में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। और उसका फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या हो जाता है, ये होता है अंडर रूट के अंदर लिखना है एस माइनस ए, एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। बस ए बी और सी की हेल्प से सबसे पहले हम एस निकालेंगे, और जब स्मॉल एस यानी सेमी पेरीमीटर पता हो जाएगा तो उसको हम इस एरिया वाले फार्मूले में लगा देंगे, तो उसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। और यह एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला सभी प्रकार के ट्रायंगल्स के लिए अलाउ है या सभी प्रकार के ट्रायंगल्स में लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम दूसरे टाइप के एरिया ऑफ ट्रायंगल को देखेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 13, 14 एंड 15, यानी तीन साइड दे रखी हैं ऐसे, तो एक तो हो गई 13, एक हो गई 14 और एक हो गई 15, तो क्या होगा, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए तो एरिया ही निकालना है हमें, बस सिंपल सी बात है। तो पहली साइड को लिख लो ए, कितनी हो गई 13, दूसरे को लिख लो बी, सेंटीमीटर भी लिखते जाओ, दूसरे को लिख लो बी 14 सेंटीमीटर और तीसरे को लिख लो सी, ये है 15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले चाहिए होगा सेमी पेरीमीटर को स्मॉल एस से लिखते हैं। तो स्मॉल एस इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला अभी बताया, तीनों को जोड़ के और उसका कर दो आधा। तो तीनों को जैसे ही जोड़ोगे तो 13, 14 और 15 और उसका आधा, तो तीनों को जोड़ने पर आ जाएगा 42 और उसका आधा करोगे तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब बताओ एस भी पता है हमें, ए बी सी भी पता है, और जब ये सारी पता हो जाएंगी तो एरिया निकाल लो। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या था अभी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला हमने लगाया था, क्या लगाया था, एस माइनस ए, एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। बस इसे ही सॉल्व करते जाओ। तो इक्वल के नीचे इक्वल लगाना है, अंडर रूट के नीचे अंडर रूट लगाना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। एस के नीचे 21, एस माइनस ए के साथ क्या आ जाएगा बताओ, तो 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 13, तो 21 माइनस 13, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस बी की वैल्यू कितनी है 14 और तीसरे ब्रैकेट में s मतलब 21 माइनस सी का मतलब कितना है 15।
इसे सॉल्व कर लो। तो 21 तो ऐसे ही लिख दो। अब बताओ 21 में से जैसे ही 13 जाएगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ बताओ 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा। 21 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 6। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लो। थोड़ा और सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबके लिखो फैक्टर। तो 21 के फैक्टर आ गए 7 इंटू 3। 8 के फैक्टर बोलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार ये। अब बताओ 7 के फैक्टर होंगे नहीं, ऐसे ही लिख दो। अब बताओ 6 के फैक्टर बोलो, तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 2। अब जो चीज़ इस रूट के अंदर 2 बार हो जाती है उसे एक बार रूट से बाहर लिख देंगे। तो बस कर दो इसे। तो जैसे ही करोगे क्या आ जाएगा बताओ, 7 और 7 देखो 2 बार है तो एक बार इसे रूट से बाहर लिख लो। 3 और 3 देखो ये भी 2 बार हो रहा है तो इसे एक बार रूट से बाहर लिख लो। और ये देखो 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 2 बार हुआ, एक बार बाहर लिख लिया। ऐसे एक 2 ये है और एक 2 ये है, ये भी 2 बार हो गया तो एक 2 और बाहर लिख लिया। अब रूट के अंदर देखो कुछ भी नहीं बचा है, तो कुछ भी नहीं बचा है तो बस वैसे ही छोड़ देंगे। अगर कुछ बच जाता तो उसे रूट के अंदर भी लिख लेते। अब इन सबको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 का 3 में करोगे तो 21 और 21 का 4 में करोगे तो 84। और ये देखो यहाँ यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, इसलिए ये एरिया है तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर। तो देखा आपने ये क्वेश्चंस को लगाना कितना आसान होता है। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे भी करते हैं जो इससे भी थोड़ा अलग हटके होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 sides of triangle are this and its perimeter is 32। यानी 2 साइड दे रखी हैं ए और बी और पेरीमीटर दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो देखो इस केस में हम क्या कर लेंगे, तो 2 भुजाएं, पहले को ए मान लो दूसरे को बी। तो ए हो गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर और बी हो गई कितने सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब बोलो इसका परिमाप कितना है, परिमाप को हम लिखते हैं किससे, परिमाप को लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी से, और वो दे रखा है हमें 32। अब बताओ तीसरी भुजा की माप ज्ञात करो। बिल्कुल ही आसान है, क्या करोगे, a और b तो पता ही है, तीसरी भुजा नहीं पता है तो उसको इसमें से माइनस कर लो पूरे में से। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 32। अब बोलो a और b के मान लगा दो, a का मान कितना है 8 और b का कितना है 11, तो 8 प्लस 11 और प्लस c इक्वल टू 32। अब बोलो 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 प्लस c इक्वल टू 32। तो जैसे ही c का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा 32 और ये 19 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही 19 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 13। तो c का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। तो देखा आपने ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, हम देखो कौन कौन से और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये करेंगे जिसमें तीनों भुजाएं रेशियो के फॉर्म में दे रखी होंगी और उसका पेरीमीटर भी दे रखा होगा, तो उसकी हेल्प से हमें ट्रायंगल की साइड्स निकालनी होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका परिमाप भी दिया है और एक भुजा दी है, और इसके बेस पे हमें क्या करना है, अनुपात की हेल्प से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये होगा और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये होगा। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिस एंड दिस, यानी 3, 5 और 7। तो देखो रेशियो के फॉर्म में जब भी साइड्स दे रखी होंगी तो उनको हम क्या के एक यानी एक एक्स्ट्रा रेशियो कांस्टेंट लगाकर फिर लिखेंगे। तो मान लेंगे, यानी माना लेट ए की वैल्यू जो है वो क्या है 3k, बी की वैल्यू मान लें 5k और सी की वैल्यू मान लें 7k, क्योंकि देखो 3, 5 और 7 का रेशियो था। अब देखो इनका परिमाप दिया है, तो परिमाप होता क्या है बताओ, परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, और वो हमें पहले से ही दे रखा है कितना 300 सेंटीमीटर। तो देखो इसकी हेल्प से इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। अब ए बी सी के ये मान लगा दो, ए की जगह पे लिख दो 3k, बी की जगह पे लिख दो 5k। तो देखिए अब सी की जगह पे हम लिख देंगे 7k और इक्वल टू 300 ऐसे ही रहेगा, और इन सबको जैसे ही जोड़ोगे तो आ जाएगा 15k इक्वल टू आ जाएगा 300।
तो k की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारे पास 300/15, और इसको जैसे ही काटेंगे तो ये दे देगा हमें 20। तो k का मान आ गया 20। इस k का मान को लगा के हम a b c के मान अब फिर से निकाल लेंगे। तो अब बताओ a का मान क्या आ जाएगा, देन यानी अब a का मान बोलो, तो a का मान है हमारे पास 3k, तो 3k का मतलब क्या आ जाएगा, 3 इंटू k की वैल्यू 20। तो सॉल्व होके ये क्या दे देगा हमें, तो ये सॉल्व होके दे देगा हमें 60 सेंटीमीटर। ऐसे ही b का मान बोलो क्या है, b का मान है 5k, तो 5 इंटू के का मान कितना है हमारे पास, k का मान दे रखा है 20, तो 5 इंटू 20, तो ये मिलके बन जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर। अब c का मान बोलो क्या है 7k, तो 7 और k का मान क्या है 20, जैसे ही लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। अब देखो हमें a b c तीनों के मान पता होगा, और जब a b c के मान पता होंगे तो उसकी हेल्प से हम अगर एरिया निकालना होगा तो एरिया भी निकाल देंगे। लेकिन यहाँ तो हमें क्या करना था, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंबाई ही प्राप्त करनी थी, तो यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32। तो सबसे पहले देखो एक सम द्विबाहु होगा, यहाँ क्या होगा, सम द्विबाहु, क्योंकि आइसोसेलेस का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। का परिमाप कितना दे रखा है 32। तो देखो इसकी एक भुजा ये a मान लेते हैं हम, और दूसरी भी मान लेंगे a, क्योंकि ये दोनों भुजाएं होंगी बराबर, और तीसरी भुजा जो बेस है इसे हम मान लेते हैं b। तो इसमें याद रखना a और b है, c यहाँ पे नहीं है, c की जगह पे b यूज़ करेंगे और दो जगह a यूज़ करेंगे। चलिए अब क्या करना है, अगला दिया है इसी में, इसका पेरीमीटर दिया है कितना 32। तो पेरीमीटर यानी a प्लस b, तो हमें दे रखा है परिमाप या पेरीमीटर कितना दे रखा है इसका, a प्लस b, और इसका मान दे रखा है 32। अब बताओ और क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स, तो इक्वल साइड क्या है a, एंड इट्स बेस, और बेस क्या है b, बेस नीचे है और इक्वल साइड a है। तो a और b का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमें कितना 3:2। तो इसमें ये 10 सेंटीमीटर रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे, और इसकी समान भुजा यानी ये a और उसके आधार का अनुपात दे रखा है 3:2। तो इस त्रिभुज का हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो इसे अब देखो कैसे करेंगे, तो जब भी अभी बताया रेशियो के फॉर्म में दिया है तो उसे k लगा के मान लेते हैं। तो a बराबर मान लेंगे 3k और b बराबर मान लेंगे 2k। अब a और b के ये मान हम कहाँ लगा दें, इसमें लगा दो, a की जगह पे लगा दो 3k, दूसरे वाले a की जगह पे भी लगा दो 3k, और b की जगह पे लगा दो 2k, इक्वल टू है 32। सॉल्व कर लो जरा इसे, तो 3k 6k और 2k 8k इक्वल टू 32। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 32/8। जैसे ही 32 में 8 का डिवाइड दे दोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 8, k की वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखो जब k का मान पता हो जाएगा तो इसकी भुजाएं पता कर लो a और b। अब देखो a का मान कितना था 3k, तो a इक्वल टू था 3k, k का मान लगाओ इसमें, तो 3 इंटू k का मान है 4, तो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही b का मान बताओ, तो b का मान कितना था, b का मान था 2k, तो 2 इंटू k, और k का मान क्या लगाना है बताओ, तो 2 इंटू k की जगह लगाना है 4, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब बताओ a कहाँ था 12, तो इसका मतलब ये वाली भुजा हमारी हो जाएगी 12 और ये भी हो जाएगी 12, और नीचे का बेस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब अगर इस केस में हमें निकालना हो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, चलो उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीनों भुजाएं दे रखी हैं, पहली भुजा a कितनी है 12, तो a b 2 हो गई, और तीसरी भुजा जो c जगह थी वो भी 12 है, तो c की जगह 12 लिख लो। अब इसकी हेल्प से परिमाप तो हमें पता ही है कितना है 32, तो अर्ध परिमाप s कितना हो जाएगा उसका आधा, तो 32 का आधा क्या हो जाएगा 16। अब इन चारों की हेल्प से हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला बोलो,
फार्मूला वही है आसान, एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और लास्ट में एस माइनस सी, बस लगा लो इसे। बताओ क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एस का मान है 16 इंटू एस माइनस ए यानी 16 माइनस 12, अब एस माइनस बी तो यह आ जाएगा 16 माइनस 8, अब तीसरे में एस माइनस सी तो वो भी आ जाएगा 16 माइनस 12, तो उसे भी लिख लो 16 माइनस 12। इनको जैसे ही हम करेंगे माइनस तो बताओ क्या क्या आ जाएगा। तो ये दे देगा हमें, यहाँ से तो 16 ही आ रहा है और यहाँ से क्या आ जाएगा 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 8 और यहाँ से 4, तो 4, 8 और 4। अब बोलो तो 16 को रूट से बाहर लाओगे तो 4 आ जाएगा, और ये देखो 4 4 दो बार हो गया, तो इसे रूट से बाहर लाओगे तो एक और 4 बाहर आ जाएगा। ये 8 है तो इसे रूट के अंदर ही रखो। 8 को भी क्या लिख दोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो इसे भी लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2, और जैसे ही रूट के अंदर 3 बार हुआ तो 2 बार इससे 1 2 बाहर आ जाएगा, ये अंदर ही बच जाएगा। तो 8 4 का 4 में किया 16 और 1 2 यहाँ से आ गया बाहर, और एक देखो रूट 2 के अंदर बच गया है तो वैसे ही लिख देंगे अंदर ही। अब इसका गुणा कर लो, 16 का 2 में करोगे तो 32 और ये आ जाएगा रूट 2, और इसकी यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो एरिया की यूनिट लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स आंसर। तो देखा आपने, जब भी हमें ए बी सी पता होगा तो इस वाले फार्मूले की हेल्प से एरिया निकाल लेंगे। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे भी करके देखते हैं, वो थोड़ा इससे भी और अलग हटके है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 50। तो पेरीमीटर दे रखा है इस केस में भी, वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर साइड। अब देखो इस केस में हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, लेकिन उसका परिमाप दे रखा है। तो परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अब बताओ, तो वन साइड इज क्या है 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड, तो हम लेट कर लेंगे, लेट स्मॉलर साइड क्या है, लेट स्मॉलर साइज यानी छोटी भुजा, छोटी भुजा मान लेते हैं हम, क्या है वो मान लेते हैं ए, तो पहली भुजा ए हो गई वही छोटी है। अब दूसरी बताओ क्या होगी, जो दूसरी भुजा होगी उसे हम लिखेंगे बी से, और उसका मान देखो किसके इक्वल है, जो है 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, यानी क्या है छोटी भुजा से 4 सेंटीमीटर बड़ी है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बी का मान हो जाएगा a प्लस 4। अब सी का मान बोलो, तीसरी भुजा क्या है, छोटी भुजा के 2 गुने से 6 कम है, तो अब तीसरी भुजा बताओ, तो तीसरी भुजा आ जाएगी हमारे पास, सी का मान वो क्या है, जो छोटी भुजा है, छोटी भुजा कौन थी ए, उसके 2 गुने से यानी 2a से 6 कम है तो -6 कर दो। अब इन तीनों का योग, तीनों का योग किसके बराबर, 50 के, क्योंकि परिमाप के, तो कर लो। तो परिमाप बराबर लिख लो, कितना दे रखा है 50, और परिमाप होगा क्या a प्लस 4, और इन तीनों को जोड़ो, तो a प्लस दूसरा a प्लस 4 प्लस तीसरी भुजा क्या है 2a माइनस 6 इक्वल टू कितना है 50। अब बताओ इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, तो a प्लस 2a, तो ये बन जाएगा 4a, और ये 4 में से देखो 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4 में से जैसे ही 6 जाएगा तो माइनस के 2 बच जाएंगे। अब माइनस के 2 इधर लाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 50 और प्लस 2, तो आ जाएगा 52। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया 4 इक्वल टू आ गया 52, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब देखो a की वैल्यू यानी एक साइड आ गई हमारे पास 13। अब दूसरी भुजा क्या थी a प्लस 4, तो b का मान क्या है बताओ, b का मान है a प्लस 4, इसका मतलब ये आ जाएगा 13 प्लस 4, तो 13 प्लस 4 करोगे कितना आ जाएगा 17। अब तीसरी भुजा c का मान क्या है 2a माइनस 6, तो 2a माइनस 6। अब a का मान अभी क्या निकाला है 13, उसका डबल करोगे 26, और उसमें से 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 20। तो देखो हमें a, b और c तीनों मान पता हो गए। अब क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब भी क्या निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और तीनों भुजाएं दे रखी हों, तो क्या लगाएंगे
अभी जो पीछे किया था वही कर लेना है हमें। तो बस इसके लिए हमें स्मॉल एस चाहिए। स्मॉल एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो पूरा परिमाप है हमारे पास 50, सेमी का मतलब उसका आधा, तो 50 का आधा क्या आ जाएगा? 25। अब निकाल लो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताओ क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। फार्मूला लगा लो वही जो अभी पीछे भी यूज़ किया था। क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। बस लगा लो इसे। तो जैसे ही लगाओगे एस का मान बोलो 25, एस माइनस ए का मान बोलो, तो 25 माइनस ए का मान कितना है? 13, तो 25 माइनस 13। अब दूसरे ब्रैकेट में बोलो क्या आ जाएगा? एस माइनस बी, यानी 25 माइनस 17, और तीसरे में आ जाएगा 25 माइनस 20। इन सब को सॉल्व कर लो। तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो देखो 25 तो पहले में तो ऐसे ही रह जाएगा ये वाला, ये 25 में से 13 जाएगा तो 12, ये देखो 25 में से 17 जाएगा तो बचेगा 8, और 25 में से जैसे ही अब ये जाएगा 20 तो बचेगा 5। इन सब का करना है गुणा। तो देखो 25 को रूट से बाहर लाओगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो? 12, 8 और 5 इन सबको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो जैसे ही इन्हें सॉल्व कर लो करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? 12 के पहले फैक्टर बोलो, तो 12 के फैक्टर हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे 8 के फैक्टर बोलो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, और 5 के फैक्टर होंगे नहीं तो ऐसे ही लिख दो 5। अब बोलो पूरा 5 तो बाहर आ गया है, इन 2 2 से मिलके एक और 2 बाहर आ जाएगा, इन 2 2 से मिलके एक और 2 बाहर आ जाएगा। अब देखो अंदर क्या क्या बचा? एक 3 बचा है, एक ये वाला 2 बचा, एक 5 बचा है। तो अंदर बचा है हमारे पास 3, 2 और 5। तो 3 का 2 में करोगे 6 और उसका 5 में करोगे तो 30। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 5 और ये 4 20, तो 20 रूट 30। और यहाँ क्या थे? सेंटीमीटर, तो इसलिए इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर। अब देखो जो चीज़ रूट से बाहर आ जाएगी उसे तो बाहर लिख देंगे, और जो बाहर नहीं आ पाएगी उसे बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि यह पॉइंट आपको 100% कन्फर्म हो जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो इन सबसे बिल्कुल ही अलग हटके है कि एस माइनस ए हमें दे रखा है 5, एस माइनस बी दे रखा है 10 और एस माइनस सी दे रखा है 1। फाइंड एस। अब देखो यानी हमें एस माइनस ए दिया है, बी दिया है और एस माइनस सी दिया है, और उसके इसमें एस निकालना है। तो देखो इस स्मॉल एस इक्वल टू होता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी और अपान 2, यही तो होता है इस स्मॉल एस का मान। अब बताओ इसका मान जब ये होता है, अब क्या करोगे? इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर इसका इधर, तो इसका इधर करोगे तो आ जाएगा 2s इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। अब और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? s माइनस ए की वैल्यू 5 है, तो s माइनस ए इक्वल टू 5 लिख लो, इसको डाल दो इक्वेशन 2। दूसरा बताओ s माइनस बी इक्वल टू कितना है? 10, तो s माइनस बी इक्वल टू लिख दो 10, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 3। और तीसरा है s माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या है? 1, तो s माइनस सी इक्वल टू कितना है? 1, इसे डाल दो इक्वेशन 4। और अब हम क्या करते हैं? इन इक्वेशंस को जोड़ दें एक बार। तो जोड़ो, तो लिख लो समीकरण 1, 1 को नहीं 2, 3 और 4 को जोड़ने पर तो जैसे ही जोड़ोगे बताओ इधर s s और s, तो इधर हो जाएगा 3s माइनस ये देखो a और माइनस बी माइनस सी, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू इधर सबको जोड़ के बताओ क्या आ जाएगा? 5 और 10 15 और 1 16। अब बताओ देखो इन तीनों से माइनस है तो माइनस ले लें कॉमन, और इधर आ रहा है हमारा 3 और s है, ये 35 नहीं है, तो इधर अब इससे थोड़ा और सॉल्व करके लिख लो। तो 3 और ये हमारे पास s माइनस इनमें से ले लो कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा इक्वल टू हमारे पास है 16। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख देंगे? यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2s, तो लिख दो यहाँ, तो 3s और माइनस इसे लिखोगे 2s इक्वल टू 16।
क्योंकि इस पूरे की वैल्यू क्या लिख दी 2s, तो 3s में से 2s जाएगा तो एक ही s बचेगा, तो s इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 16, और यही हो गया सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। बिल्कुल अलग हटके था ये क्वेश्चन और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक सबसे पहले प्राप्त हों आपको। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।